हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड मास्टर क्लासेस। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग सेकंड पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एक पेपर हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ये पेपर है 30 सितंबर 2018 का। तो इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। डीमाइनिंग the action of removing landmines, booby traps, and exploded bombs from an area so that once they dash soldiers can pass over the area safely। इसका मतलब है डीमाइनिंग एक एक्शन है जिससे रिमूव किया जा सकता है जो भी लैंड माइंस होती है, बॉबी ट्रॉप्स होते हैं और जो एक्सप्लोडेड बॉम्ब्स जो भी वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, उससे अगर उसको हटा दिया जाए उस एरिया से तो उसके द्वारा हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, उनके लिए एक सेफ रास्ता बन सके। इसलिए डीमाइनिंग के लिए हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो होगी इज। डीमाइनिंग इज द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंड माइंस, बॉबी ट्रैप्स एंड एक्सप्लोडेड बॉम्ब्स फ्रॉम एन एरिया सो दैट वंस दे। अब यहाँ पर ये तीन चीज़ों के बारे में बात हो रही है, लैंड माइंस, बॉबी ट्रैप्स एंड एक्सप्लोडेड बॉम्ब्स। तो इसके लिए हमारी जो वर्ब होगी वो प्लूरल यूज़ होगी। यहाँ पे आएगा आर। दे आर रिमूव्ड, हटाना है तो इसके लिए रिमूव्ड हो जाएगा। सोल्जर्स कैन पास ओवर द एरिया इजीली। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। The government dash do something for the farmers who are suffering due to insufficient rain। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए उन फार्मर्स के लिए जिनकी कम वर्षा होने के कारण जो अपनी क्रॉप्स को लेकर परेशानी में पड़े हुए हैं। ऑप्शंस है ought to, need, ought या used to। इसके अंदर सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा द गवर्नमेंट ought to do something for the farmers who are suffering due to insufficient rain। ought to किस किस के लिए यूज़ होता है, तो ought to जो है वो should की जगह यूज़ हो जाता है। मतलब should का क्या यूज़ होता है, चाहिए किसी चीज़ को अगर हमें कहना है, जैसे इसमें कहा है गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि वो जितने भी फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। कम वर्षा जो हुई है उसके कारण जो वो परेशानियाँ उठा रहे हैं उसके लिए, तो चाहिए कि एवर्स में ही ought to का यूज़ किया जाता है। अगर इस ऑप्शन में should दिया होता तो हम उसको टिक करते। नीड का मतलब होता है ज़रूरत है हमें ऐसी, तो इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है इसके साथ। ऑट कभी अकेला यूज़ नहीं होता, इसके साथ हमेशा टू आता है। और यूज़ टू जो है वो पास्ट की चीज़ों के लिए लिया जाता है उसको। ऑट टू का यूज़ एडवाइस देने में, ड्यूटी के लिए या फिर किसी नैतिक दायित्व को बताने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन में हम एडवाइस दे रहे हैं गवर्नमेंट को, इसलिए ऑट टू यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कार्टून्स दैट चिल्ड्रन लव टू वॉच ऑल डे। ऑप्शंस है लिटिल, फ्यूअर, मच या सेवरल। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, फ्यूअर का मतलब होता है थोड़ा सा या बहुत कम, मच अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है, तो बचता है हमारा एक ही ऑप्शन सेवरल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कार्टून्स दैट चिल्ड्रन लव टू वॉच ऑल डे। मतलब बहुत सारे ऐसे कार्टून्स हैं, बहुत टाइप के ऐसे कार्टून्स हैं जो बच्चे रोज़ाना देखना पसंद करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सीक्वेंसेस द फॉलोइंग सेंटेंस। इसके अंदर हमें सारे जो सेंटेंस दिए हैं उसको रीअरेंज करना है एक प्रॉपर मैनर में। फर्स्ट वाला ऑप्शन है सिमिलरली कॉफ़ी स्टार्ट्स टू लूज इट्स फ्लेवर इफ़ गेट्स ओल्ड। मतलब कॉफ़ी जो है वो अपना स्वाद खो देने लगती है जब वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन है इट्स लाइक अ बनाना केप्ट इन द फ्रिज। इसका मतलब है जैसे कि बनाना जो होता है उसको बहुत दिनों तक फ्रिज में रख दिया जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, उसी टाइप से कॉफ़ी भी कुछ ऐसी लगती है उसका टेस्ट या दिखने में। थर्ड ऑप्शन है द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रेशनेस। इसका मतलब है कॉफ़ी का जो टेस्ट है वो उसकी फ्रेशनेस पे डिपेंड करता है। अगर वो फ्रेश है तो उसका टेस्ट अच्छा होगा, अगर वो बहुत पुरानी हो गई है तो उसके फ्लेवर में कुछ कमी आ सकती है।
ऑप्शन नंबर 4 है इट गोज स्टेल इफ़ केप्ट फॉर मैनी डेज। इसका टेस्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, पूरी तरह से ख़राब हो जाती है अगर इसको हमने बहुत दिनों तक ऐसे ही रखा हुआ है। तो देखिए कोई भी सेंटेंस होगा सिमिलरली तो इससे तो स्टार्ट होने वाला है नहीं, तो ये ऑप्शन तो पहले ही नेग्लेक्ट कर देंगे। सेकंड में इट्स मतलब प्रोनाउन का यूज़ किया है तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन, द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रेशनेस। इसके अंदर हमको पता चल रहा है कोई नाउन है जिसके बारे में बात करनी है, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। और ऑप्शंस में अगर देखें तो एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें हमको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। यह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एरिया। इसमें जो एरिया को हाईलाइटेड किया गया उसके हिसाब से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सूटेबल होगा। अ मैन ऑफ एंथुसियाज्म मस्ट टेक अ शॉट एट समथिंग प्रॉब्लमैटिक। अ मैन ऑफ एंथुसियाज्म का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत उत्साहित है या एनर्जेटिक है, उत्साह से भरा हुआ है। तो ये अगर कोई काम करेंगे इतने उत्साह में तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेक एन अटेम्प्ट। ये कोई अटेम्प्ट लेंगे। डिमांड समथिंग, ये कोई डिमांड करेंगे। आस्क समथिंग, ये हमसे कुछ पूछेंगे। गिव समथिंग, या हमें कुछ देंगे। तो जो इतने अति उत्साहित व्यक्ति है वो हमसे कभी कोई डिमांड नहीं करेंगे या हमसे कुछ पूछेंगे नहीं, ना ही कुछ हमें देंगे, वो सीधा एक अटैम्प्ट लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेक एन अटैम्प्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू वन। यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है सेंटेंस का। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, उससे मिलता जुलता आपको एक सेंटेंस चुनना होता है जो कि उस सेंटेंस को करेक्टली या एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेकिन थोड़ा सा उसका लिखने या बोलने में तरीका चेंज हो सकता है, बाकी पूरा सेम होना चाहिए। आइए अब देखते हैं पूछा क्या है। द स्पीकर हैड जस्ट फिनिश हिज स्पीच, द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स। मतलब स्पीकर जो है हमारे, उन्होंने जैसे ही अपना स्पीच ख़त्म किया तो लोग सारे जो थे वो चिल्लाने लगे। फर्स्ट ऑप्शन है हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश हिज स्पीच बिफोर द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स। मतलब जैसे ही स्पीकर ने अपना स्पीच फिनिश करने जा ही रहे थे उसके पहले ही लोग चिल्लाने लगे, तो ऐसा तो नहीं बोला है इसमें। तो सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश हिज स्पीच देन द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स। मतलब स्पीकर ने मुश्किल से अपना स्पीच ख़त्म किया था, उसके बाद लोग जो हैं वो चिल्लाने लगे, ये भी नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश हिज स्पीच व्हेन द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स। ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मुश्किल से स्पीकर ने अपना स्पीच फिनिश किया जब लोग जो है वो चिल्लाने लगे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें हमें बताना है कौन सा कंजक्शन यहाँ पे यूज होने वाला है। जॉन हैड लर्नड टू प्ले फुटबॉल वेल, हिज फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन। इसका मतलब है जॉन ने फुटबॉल खेलना तो सीख लिया है अच्छी तरह से, वेल का मतलब बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए डैश की जगह, जिससे पता चलेगा कि उसका फेवरेट स्पोर्ट जो है वो बैडमिंटन है। ऑप्शंस है ऑल्सो, येट, सो, एंड। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा येट। येट का मतलब होता है अब तक। तो ये हमारे क्वेश्चन के साथ कनेक्ट कर रहा है कि जॉन हैज़ लर्न टू प्ले फुटबॉल वेल। जॉन ने फुटबॉल खेलना अच्छे से सीख लिया है, लेकिन अब तक उसका जो फेवरेट स्पोर्ट है वो बैडमिंटन ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें हमें बताना है कि कौन सा आर्टिकल आएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया है इसमें। एडवर्टाइजिंग इज बोथ डैश आर्ट एंड डैश साइंस। Some of dash advertisements are so artistically designed that they are the source of great aesthetic pleasure. अब देखिए फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ सकता है, एडवर्टाइजिंग इज बोथ आर्ट। आर्ट जो है वो वोवल साउंड कर रहा है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एन का। एडवर्टाइजिंग इज बोथ एंड आर्ट एंड। साइंस के लिए यहाँ पर कंसोनेंट साउंड कर रहा है तो अ आएगा। एडवर्टाइजिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस।
सम ऑफ के बाद इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट्स है उसको स्पेसिफाई करके रखा है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे द का। सम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स आर सो आर्टिस्टिकली डिज़ाइंड। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। द बैंक डैश टू राइट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द फार्मर्स डेब्ट जस्ट बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड। इसमें बैंक से क्या कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पहले पहले जितने भी फार्मर्स के जो उधारी है, डेब्ट्स है, उसको क्लियर कर लिया जाए या राइट ऑफ कर लिया जाए। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वॉज फोर्स्ड। द बैंक वॉज फोर्स्ड टू राइट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ फार्मर्स डेब्ट जस्ट बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड। यहाँ पर बैंक को फोर्स किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड गिवन बिलो। इसमें जो वर्ड हाईलाइटेड किया गया है उसका हमको अपोजिट मीनिंग बताना है। ही इज एन इंटेंस यंग मैन हु टेक्स लाइफ वेरी सीरियसली। अब देखो यहाँ पे क्या आया है, इंटेंस यंग मैन आया है। इंटेंस यंग मैन का मतलब होता है तीव्रता वाला। इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट या तीव्र एकदम। एक यंग मैन है जो कि लाइफ को क्या लेता है, बहुत ज़्यादा ही सीरियसली लेता है। तो यहाँ पे अंडरलाइन जो है वो इंटेंस पे है, तो हमको इंटेंस का अपोजिट मीनिंग बताना है। तो इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा शार्प, तो इसका अपोजिट होगा नॉर्मल, एवरेज या मॉडरेट। तो हमारा इसका राइट आंसर हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 मॉडरेट। अब देखो इंटेंस का मतलब तो हो गया मॉडरेट, एवरेज। इसके बाद है इमोशनल। इमोशनल का मतलब सबको पता है भावुक। नेक्स्ट दिया है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गहन। गहन जो बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं हम उसको कहते हैं प्रोफाउंड। और लास्ट एक वर्ड है विविड। विविड का मतलब होता है जेलस। बहुत ज़्यादा जेलस जो होती है उसको कहते हैं हम विविड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चूज द अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। इसके अंदर हमको प्रिपोजिशन बताना है कौन सा यूज होगा। स्वेट ट्रिकल्ड डैश द मैन्स फेस व्हेन ही नोटिस्ड द बीस्ट स्टैंडिंग डैश हिम। यहाँ पे स्वेट का मतलब होता है पसीना और ट्रिकल का मतलब होता है बूंद बूंद टपकना किसी चीज का। तो उसके फेस से पसीना टपकने लगा, द स्वेट ट्रिकल। ट्रिकल के लिए क्या, चेहरे से नीचे आने लगा, तो इसका मतलब होगा डाउन। तो यहाँ पे होगा स्वेट ट्रिकल डाउन द मैन्स फेस। उसके फेस से पसीना नीचे टपकने लगा। व्हेन ही नोटिस्ड द बीस्ट। बीस्ट का मतलब होता है कोई जानवर। स्टैंडिंग। स्टैंडिंग अब कहाँ खड़ा होगा, उसके पीछे खड़ा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा बिहाइंड। बिहाइंड हिम, उसके पीछे खड़ा हुआ था, जिसको देख के उसका पसीना टपकने लगा, वो घबरा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। इसमें हमको एरर डिटेक्ट करना है। दिस रिवर एंड दैट माउंटेन्स मेक द वेदर व्हाट इट इज। तो इस सेंटेंस में हमें बताना है कि कहाँ गलती है। तो देखिए, अगर अब दिस और दैट को हम समझे तो दिस का मतलब होता है यह, मतलब पास की चीज़ के लिए, और दैट का मतलब होता है वह, मतलब दूर की चीज़ के लिए। ऐसे ही दिस का प्लूरल होता है दीज, THESE। तो अगर बहुत सारे हैं तो उसके लिए यूज़ करेंगे दीज। जैसे बहुत सारी वस्तुएं हैं हमारे पास में रखी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दीज। ठीक है। और ऐसे ही दैट का प्लूरल होता है दोज। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दूर दूर रखी है हमसे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दोज। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है दीज रिवर। दीज जो है वो प्लूरल है, तो इसके लिए यहाँ पर रिवर ना होके इसमें ऐसा आएगा, रिवर्स होना चाहिए। ऐसे ही एंड दैट माउंटेन्स लिखा हुआ है। अब माउंटेन्स प्लूरल है और दैट सिंगुलर है, तो इसके अंदर हमको दैट को हटा के दोज करना पड़ेगा। दोज माउंटेन्स मेक द वेदर व्हाट इट इज। अब ऑप्शंस में इसने दिया क्या है, दीज रिवर एंड दोज माउंटेन्स मेक द वेदर दैट दे आर। इसमें क्या ये एक ही रिवर की बात कर रहा है या बहुत सारी रिवर की बात कर रहा है? इसमें तो बहुत सारी रिवर की बात कर रहा होगा जब माउंटेन्स उसने प्लूरल लिए हैं, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेकेंड में है दीज रिवर्स एंड दोज माउंटेन्स मेक द वेदर व्हाट इट इज। तो ये बिल्कुल ठीक होगा। दीज रिवर्स मतलब ये नदियाँ, एंड दोज माउंटेन्स वे सारे जो पहाड़ है वो, मेक द वेदर व्हाट इट इज़। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट्स द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। इसको हमको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। आई विल बी फोर्स्ड टू गो, ये पैसिव वॉइस है, इसका हमको एक्टिव वॉइस बनाना है। कैसे करेंगे?
समवन विल फोर्स मी टू गो, इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 सीधा सीधा करेक्ट आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इसमें कौन सा फ्रेज आएगा हमको ये बताना है। आई लुक फॉरवर्ड डैश यू, तो आई लुक फॉरवर्ड प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इसके लिए आएगा टू सी, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। चूज द ऑप्शन विथ द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इसमें हमको प्रीफिक्स बताना है, जो उपसर्ग होते हैं आगे क्या लगेगा इसमें, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसकी जगह। वी हैव लर्नड अबाउट डैश रेगुलर वर्ब्स इन आवर इंग्लिश क्लास एंड फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखिए रेगुलर के साथ में हमेशा ir आएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वी हैव लर्नड अबाउट इरेगुलर वर्ब्स इन आवर इंग्लिश क्लास एंड फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। हमने अपने इंग्लिश की क्लास में इरेगुलर वर्ब्स को पढ़ा जो कि हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा रेगुलर के आगे हमेशा प्रीफिक्स जो है वो इरेगुलर लगता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द चीफ गेस्ट कट द रिबन टू इनॉग्रेट द न्यू एम्पोरियम। तो यहाँ पर एम्पोरियम का मतलब होता है सेल्स हाउस या बिक्री भंडार, जहाँ से बिक्री होती है। तो हमने इसके इनॉग्रेशन के लिए किसको बुलाया था, चीफ गेस्ट को, उन्होंने इसका रिबन कट किया था। तो इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है कैसे, पैसिव वॉइस बना के इसका। तो चीफ गेस्ट ने क्या किया, रिबन कट किया, तो हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो द रिबन से। सारे ऑप्शंस में द रिबन से ही स्टार्ट हो रहा है। द चीफ गेस्ट कट का जो तीनों फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं कट कट कट, तो सेकंड फॉर्म इसका कट ही होगा, तो इसके साथ में वॉज का यूज़ होगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। द रिबन वॉज कट बाय द चीफ गेस्ट टू इनॉग्रेट द न्यू एम्पोरियम। तो सेकंड फॉर्म जो हमारा होता है वो हमेशा वॉज वर्ब में चेंज होता है। इस तरह से जो सेकंड ऑप्शन में दिया है बीइंग, वो होगा नहीं क्योंकि आईएनजी फॉर्म अगर दिया होता है उसके साथ में हमेशा बीइंग लगता है। कटिंग भी नहीं होगा, हेड भी नहीं होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा एकदम परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। When it dash public buses can be twice as dangerous but because most of them dash proper windscreen wiping system। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, व्हेन इट इज़ रेनिंग। तो देखिए इज आएगा क्या, इस तो कभी नहीं आएगा क्योंकि हमेशा लिखा जाता है व्हेन इट रेन्स। जैसे बारिश जो है उसके लिए हमेशा रेन्स का यूज़ करते हैं, रेन नहीं आता। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि जब भी बारिश की बात आएगी तो उसके लिए हमको रेन्स का यूज़ करना है। व्हेन इट रेन्स पब्लिक बसेस कैन बी ट्वाइस एज डेंजरस बिकॉज मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव प्रॉपर विंड स्क्रीन पाइपिंग सिस्टम। तो अगर प्रॉपर विंड पाइपिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये हमारा डेंजरस हो जाएगा बारिश में बस चलाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द गिवन सेंटेंस। दे डैश चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम। मतलब जब मैं उनको देखने गया तो वो चेस खेल रहे थे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा दे वर प्लेइंग चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम। दे यहाँ पर प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल ही यूज़ होगी इसके साथ में। वर प्लेइंग खेल रहे हैं उसके लिए प्लेइंग चेस, चेस खेल रहे हैं। व्हेन आई वेंट टू सी देम, जब मैं उन्हें देखने गया जब वो चेस खेल रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, वेल उसके बाद थोड़ा रुकेंगे। Well, we have finished our work for the day। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 20। चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें हमें बताना है कौन सा आर्टिकल लगेगा। डैश डॉग बार्क्ड डैश होल नाइट एंड डिस्टर्ब माई स्लीप। अब यहाँ पे किसी डॉग के बारे में बात की जा रही है तो अनडिफाइंड है, हम नहीं जानते, तो उसके लिए ऑप्शन आएगा ए, अ डॉग बार्क्ड। होल नाइट के पहले आएगा द, नाइट को स्पेसिफिक कर दिया है इन्होंने, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अ डॉग बार्क्ड दी होल नाइट एंड डिस्टर्ब माई स्लीप। वो रात भर चिल्लाता रहा जिसकी वजह से मेरी नींद खराब हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने सेशन को एंजॉय किया होगा।
अब अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।